मुझे पास्टर ने बोला हिंदी में बात कीजिए। प्रभु की स्तुति हो। सबको हिंदी समझ में आती है? मुझे बोलनी नहीं आती। पर प्रभु कृपा करेगा कि हम समझ जाए। हाँ, भले मैं कैसी भी बोलूं आप समझ लेना। हाँ, क्योंकि आप ज्ञानी हैं और मैं निर्बुद्ध हूँ। तो प्रभु से मैं कृपा मांगता हूँ कि प्रभु मुझे कृपा करे। आमीन। परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। सुबह कितने लोग थे? हाथ ऊपर कीजिए। तो कुछ लोग नए हैं अभी ना, कोई बात नहीं। परमेश्वर जो है इन दिनों में इसकी कलीसिया को, अपने लोगों को तैयार कर रहा है। कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग में। बोलो कहाँ? स्वर्ग में। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब स्वर्ग में रहें, और इसलिए उसके पुत्र को परमेश्वर यीशु मसीह को भेजने वाला है हमें लेने के लिए। तो प्रभु की ये इच्छा है कि उसके आने से पहले कलीसिया तैयार हो। आमीन। क्योंकि एक बार अगर प्रभु यीशु मसीह आ गया तो फिर वापस नहीं आएगा लेने के लिए। एक ही बार आने वाला है, बराबर है ना? जब वो अभी आएगा तो वो लेकर ही जाएगा। तो वो लेकर किसको जाएगा? जो तैयार होगा। जो तैयार नहीं होगा उसके लिए दूसरा चांस मिलेगा नहीं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो आने में देर कर रहा है। हम बहुत बार गीत गाते हैं ना, प्रभु तू जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। प्रभु कहता है अगर मैं जल्दी आ गया तो यही पे रह जाएगा। ऐसी दुआ मत करो प्रभु जल्दी आ। क्यों? तब दुआ करना जल्दी आ जब मेरी तैयारी है। आमीन। अगर अब तक अगर मेरी तैयारी ही नहीं हुई तो प्रभु से मत मांगो कि जल्दी आ। पहले खुद तैयार हो। हमें खुद को तैयार करना है और फिर प्रभु से बोलना है, प्रार्थना करने की, प्रभु जी तू जल्दी आ। हालेलुया। ये तो परमेश्वर की कृपा और दया है कि परमेश्वर जो है वो देर कर रहा है, क्योंकि उसे पता है अभी तक कलीसिया जो है पूरी तरह से तैयार नहीं है। और परमेश्वर इन दिनों में कलीसिया को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तैयारी की ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया। और आपको पता है कलीसिया को और हमें एक ही चीज तैयार कर सकती है। कौन कौन हमें तैयार कर सकता है? बोलिए, किसे पता है? पास्टर शिंदे सर? फिर कौन तैयार करेगा हमें जाने के लिए? जोर से बोलिए। हाँ हाँ, नहीं समझ में नहीं आ रहा, बोलो। हाँ, कौन तैयार करेगा हमें? हाँ, खुद से तैयार करना है। पर फिर भी तैयारी करने के लिए किसी की जरूरत तो है ना? हमें कैसी तैयारी करनी है? हाँ, समझ में आना भी चाहिए ना? हाँ, तो बोलिए। कलीसिया की तैयारी, हमारी तैयारी कौन करेगा? पवित्र आत्मा, बराबर है। पवित्र आत्मा करेगा। पर पवित्र आत्मा अगर हमारी तैयारी करेगा तो पवित्र आत्मा हमारे सामने खड़ा रह के हमारी तैयारी नहीं करेगा। तो आपको पता है इन दिनों में अगर कलीसिया को तैयार होना है तो परमेश्वर का वचन है जो हमें तैयार करेगा। हालेलुया। आपको पता है हर एक वचन जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। आमीन। तो इस वचन के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के बाहर जाकर नहीं सिखाता। आमीन। पवित्र आत्मा हर एक चीज जो कलीसिया को सिखाएगा वो वचन में रहकर ही सिखाएगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई दास, अगर कोई सेवक अगर वचन का प्रचार कर रहा है, आपको कोई बात सिखा रहा है, पर अगर वो बात परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो समझ लेना ये बात पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के बाहर रहकर कभी नहीं सिखाता। आमीन। हर एक बात जो आपको इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा सिखाएगा वो इस वचन के आधार पर सिखाएगा। हालेलुया। वचन में रहकर सिखाएगा। इन दिनों में आपको पता है सबसे बड़ी बुरी बात या सबसे बड़ा धोखा जो है कलीसिया को, वो बाहर के लोगों का नहीं है। हम बोलते कि शैतान धोखा देता है, शैतान ये करता है, ये लोग ऐसे करते हैं, सताव हो रहा है। देखो ये बात तो होने वाली है। धोखा इन चीजों से नहीं। आपको पता है धोखा किन चीजों से है? जब गलत शिक्षाएं आपके जीवन में आएगी, पता है आपको?
जब वचन का गलत प्रचार किया जाएगा, जब पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं पर उस दुष्ट आत्मा के द्वारा वचन भ्रमित कर कर आपको सिखाया जाएगा, समझ लेना कलीसिया के लिए सबसे बड़ा धोखा वही है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कलीसिया ने तैयार होना है, वचन के अनुसार तैयार होना है। और इन दिनों में परमेश्वर उनके दासों के द्वारा, जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, परमेश्वर उनके दासों के द्वारा वचन के द्वारा कलीसिया को तैयार कर रहा है। आमीन। तो ये दिन है तैयारी के। बोलो मैं तैयार हूं, बोलो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं वचन सुनने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन सुनकर उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। जब आप वचन सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तब आप आशीषित होंगे, उसके अलावा आप आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। चलो एक वचन निकालेंगे, एक वचन निकाल कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 9 अध्याय, कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, पौलुस यहाँ पर कहता है कुरिन्थियों को, एक कलीसिया को वो कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। एक ही व्यक्ति को इनाम मिलता है। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हमें सिर्फ दौड़ना नहीं है, तो हमें दौड़कर जीतना है। आमीन। पौलुस कहता है हर एक व्यक्ति जो है वो दौड़ में सहभागी हो रहा है। आपको पता है जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, सब दौड़ने वाले हैं। आमीन। बोलो मैं दौड़ूंगा, बोलो मैं दौड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दौड़ने के लिए ही बुलाया है। हालेलुया। ये आत्मिक दौड़ है, इसे दौड़ने के लिए इस पैरों की जरूरत नहीं। आमीन। ये पैर नहीं रहे तो भी चलेंगे, फिर भी आप दौड़ेंगे। आमीन। क्योंकि आत्मिक युद्ध और आत्मिक दौड़ जो है वो आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। शरीर की कुछ जरूरत नहीं है इस दौड़ में, इस दौड़ में आपकी आत्मा दौड़ती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है दौड़ में तो सभी लोग आते हैं, पर आपको पता है जो, फिर एक बार पढ़िए वो उस वचन को, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम जो है वो किसे मिलता है? एक ही व्यक्ति को मिलता है। और पौलुस कहता है आगे, तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। जब हम छोटे थे तो हमें किताब में एक स्कूल में एक छोटी सी स्टोरी थी। हाँ, आपको पता है, आपने सुनी होगी शायद, एक खरगोश और एक कछुआ। हाँ, मराठी में कहते हैं ससा आणि कासव, बराबर है ना? तो एक खरगोश जो है और एक कछुआ जो है, उसकी दौड़ की एक स्टोरी थी। पता है आपको? सुनी आपने? हाँ, तो आपको पता है उस दौड़ में कौन जीता था? यानी कछुआ जीता था, बराबर है ना? तो अगर देखा जाए दौड़ के हिसाब से तो ज्यादा फास्ट कौन दौड़ता है? बोलो खरगोश। खरगोश। अभी हिंदी में मुझे बोलने को बोलते हो, खुद मराठी में बोल रहे हो। बोलो खरगोश। कौन ज्यादा दौड़ता है? और धीरे से कौन दौड़ता है? बोलो कछुआ। हाँ, फिर भी जीता कौन? कछुआ। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी ऐसी है। देखो, एक बार एक खरगोश और एक कछुए ने एक दूसरे से एक बात की, चलो हम दौड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दौड़ लगाएंगे। और जो खरगोश है वो कछुए से बोलता है, तू दौड़ेगा मेरे साथ? अरे तुझे दौड़ना भी तो आता है, तू तो चलता है खाली, तू दौड़ नहीं सकता? दौड़ता तो मैं हूं, बराबर है ना? हाँ, पर फिर भी वो कछुआ जो है ना, वो खरगोश को बोलता है, अरे चल लगाता हूं मैं तेरे साथ दौड़। हालेलुया। देखो, पहली बात तो यह है कि दौड़ में शामिल होने के लिए आपके मन की तैयारी होनी चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं दौड़ सकता हूं। आमीन। हाँ, मुझे दौड़ में भाग लेना है, हाँ मुझे दौड़ना है। देखो, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी मन की तैयारी नहीं करेंगे, आप दौड़ नहीं सकते। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैर है इसलिए आप दौड़ेंगे। हर एक पैर वाला व्यक्ति नहीं दौड़ता, बराबर है कि नहीं? ऐसा होता तो हम सब दौड़ते फिरते,
बराबर है ना? दौड़ने वाले कुछ थोड़े लोग होते हैं, बराबर है ना? भले हमें पैर है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि हम सब दौड़ते हैं। आपको पता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जगत में बहुत सारे लोग हैं, पर आपको पता है परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जो दौड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों को परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर चलने के लिए नहीं चुनता, परमेश्वर सोने के लिए नहीं चुनता, परमेश्वर बैठने के लिए नहीं चुनता, परमेश्वर दौड़ने के लिए चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, तो एक बात समझ लेना, आप सभी को, हम सभी को परमेश्वर ने दौड़ने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो प्रभु का विश्वास है कि तुम दौड़ोगे। आमीन। अभी आपको विश्वास रखना कि मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु ने तो आपको इसीलिए चुना कि आप दौड़ो, पर बहुत बार हमारे जीवन में यह विश्वास नहीं होता कि मैं दौड़ सकता हूं। बराबर है ना? मेरे जीवन में 25 साल तक मैं नहीं दौड़ा। आपको पता है कितने साल? जब तक मेरी उम्र 25 साल की न हो गई, मैं नहीं दौड़ रहा था। मैं सोया हुआ था, मैं बैठा हुआ था, बस मैं दारू पीता था, मैं सिगरेट पीता था, मैं गुटखा खाता था, मैं तंबाकू खाता था, सब जगत की जो गलत बातें हैं वो बातें मैं करता था। मेरी दौड़ जो थी, मैंने शुरुआत ही नहीं की थी। मैं दौड़ता नहीं था, मैं बैठ चुका था एक जगह पर, मैं हिलता नहीं था, कुछ नहीं करता था। आपको पता है प्रभु ने मुझे क्यों चुना था? कि मैं क्या करूं? बोलो, क्या करूं? और मैं दौड़ नहीं रहा था, मैं चुप बैठा था, शांत बैठा था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। परमेश्वर रोज मेरी ओर निहारता था और देखता था, आज दौड़ेगा, कल दौड़ेगा, अभी दौड़ेगा, फिर दौड़ेगा, पर मैं दौड़ नहीं रहा। एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने मेरे कान पकड़कर मुझे कहा, आज से तुझे दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने तुझे बैठने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे सोने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे दारू पीने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे तंबाकू खाने के लिए नहीं चुना, मैंने जगत की गलत बातें करने के लिए तुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है कि तू दौड़े। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं 25 साल का था, जब मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी वहां पर बैठी है, मैं तब भी दारू पीता था, तब भी गलत बातों में था। हालांकि मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरे जन्म से पता था, क्योंकि मेरा जन्म जो है एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ। मैं एक मिशन मंडली में से हूं, एक मिशन की कलीसिया में से हूं। मुझे सब बातें पता थी, मैं बाइबल पढ़ चुका था, मैं हर एक रविवार को चर्च में जाता था, मुझे सब बातें पता थी। फिर भी 25 साल तक मैंने मेरी दौड़ की शुरुआत नहीं की। मेरी शादी हो गई थी और मेरी जो पत्नी है वो एक विधर्मी परिवार से है, वो विश्वासु परिवार से नहीं है। हम दोनों नवापुर बीएड कॉलेज में मिले एक दूसरे से। कहां पर मिले? नवापुर में, जहां पर एक बीएड कॉलेज है। मैंने और उसने वहीं पे बीएड किया है। हम दोनों वहां पर मिले, हमारी शादी हुई और उसके बाद जब उसके पेट में बच्चा था, 8 महीने थे उसके गर्भ, कितना महीने का गर्भ था उसका? 8 महीने का। तब मेरा जीवन जो था, मैं दारू पीने वाला था, मैं तंबाकू खाने वाला व्यक्ति था, मैं प्रभु के विरुद्ध में जाने वाला व्यक्ति था, मैं पाप में जीने वाला व्यक्ति था। और इस तरह से जीवन जीते हुए, जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे बचाया था, मुझे बुलाया था, ये सब बातें मैं भूल चुका था। और एक दिन जब वो 8 महीने की गर्भवती थी, जब हम मांझरी में रहते थे जहां हमारी स्कूल है, जब मेरा पहला ही साल था उस स्कूल में, जब मैं वहां पर ज्वाइन हुआ, एक दिन रात को, जब वो 8 महीने की गर्भवती थी, एक दिन रात को 11 बजे के बाद अचानक उसे खून जाना चालू हो गया, खून निकलना चालू हो गया। रात के 11 बजे थे, हमें लगा कुछ नॉर्मल है, होता है प्रेगनेंसी में या गर्भवती औरतों को कुछ बार ऐसी तकलीफें होती है। तो हमने एक छोटी सी प्रेयर की और हमने सोचा ठीक है, कुछ नहीं, हो जाएगा ऐसा। 11 से 12 बजे, फिर भी जो खून था वो ज्यादा बहने लग गया। 12 से 12:30 बज गए, फिर भी खून नहीं रुक रहा था। ऐसे करते करते 2 घंटे निकल गए, उसका खून बहते ही जा रहा था। फिर हमें चिंता होने लगी। फिर मैं वहां से उठा और 1 बजे के आसपास हमारे स्कूल में गया। वहां से मैंने गाड़ी ली, ड्राइवर को लिया और उस गाड़ी में मैंने मेरी पत्नी को रखा। मैं, मेरी पत्नी और मेरी माँ, हम तीनों उस गाड़ी में बैठे और हम पिंपलनेर की ओर निकल गए। आपको पता है, पिंपलनेर जाते जाते पूरी गाड़ी की जो सीट थी वो पूरी खून से भर गई थी।
इतना खून उसका निकल रहा था। उसके पेट में बच्चा है 8 महीने का, और इतना खून जा रहा है कि पूरी गाड़ी की सीट जो थी वो खून की भर गई। जब हम पिंपलर में उतरे, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने वहां आकर जब देखा, जब हमने उसे उठाकर मैं लेकर गया, चलाकर लेकर गया उस डॉक्टर के उस रूम तक, तो आपको पता है जो फर्श थी, उस पूरे फर्श पर खून था। जैसे वो चल रही थी ना, पूरा खून था वहां तक। जब डॉक्टर ने ये सब देखा तो डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द आप साकरी में लेकर जाओ। समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर कुछ नहीं हो सकता, आप जल्द से जल्द साकरी में लेकर जाओ क्योंकि ये सीरियस है। तो हमने उसे वैसे ही फिर गाड़ी में डाला और वहां से फिर 22 किलोमीटर हम साकरी निकल गए। रात के 2-2:30 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे के आसपास हम साकरी में पहुंचे, उस बड़े हॉस्पिटल में गए। वहां पर जाने के बाद उस डॉक्टर ने, पिंपलर के डॉक्टर ने पहले से ही फोन कर दिया था कि ऐसा ऐसा एक पेशेंट आ रहा है तो आप तैयार रहें। तो डॉक्टर वहां पर तैयार थे। जब हम वहां पर उतरे और डॉक्टर ने आकर गाड़ी के पास आकर देखा, उसकी कंडीशन देखी, तो डॉक्टर ने हमें बोला कि मैं सिर्फ प्रयत्न करूंगा क्योंकि इसकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बचेगी नहीं, और जो पेट में बच्चा है वो तो मर चुका होगा, वो भी बचेगा नहीं। आपको पता है रात के 2:30-3 बजे डॉक्टर मुझे बोल रहा है कि आपकी पत्नी भी नहीं बचेगी और आपका बच्चा भी नहीं बचेगा। बस हम प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि वो बच जाए। मैंने बोला ठीक है, आप एडमिट करो। जब उस रात को उसे एडमिट किया गया, उस रात को मेरे पास पैसे थे, तब मेरे पास पैसे थे, पर आपको पता है डॉक्टर ने कह दिया कि मैं नहीं बचा सकता। जब सब चीजें, सब दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं ना, तब किसकी याद आती है? बोलो प्रभु की। बोलो किसकी? प्रभु की। देखो मुझे प्रभु की याद आई और मैंने प्रभु की ओर देखा। मुझे वो सब बातें याद आने लग गई कि मैंने क्या क्या गलत बातें की। मैं आज तक दारू पीता था, मैं आज तक तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था, हर एक गलत बात मैंने की। इस जबान से मैंने लोगों को गालियां दी, मैंने बहुत गलत बातें कही। ये सब बातें, ये सब चीजें मुझे याद में आने लग गई। और आपको पता है मैं दुआ भी नहीं कर सकता था परमेश्वर को कि मेरी पत्नी को बचा, क्योंकि मुझे पता था इसी मुंह से मैंने सब गलत बातें आज तक की है। तो किस मुंह से मैं परमेश्वर को बोलूं कि हे प्रभु मेरी पत्नी पर दया कर, उसे बचा ले? मैं नहीं कर सकता था प्रार्थना, क्योंकि मुझे पता था मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि आज तक मैंने एक भी चीज परमेश्वर के अनुसार नहीं की है। तो आपको पता है रात के 3 बजे मेरे पास एक पास्टर का फोन था, तो मैंने रात को 3 बजे उस पास्टर को फोन लगाया और फोन लगा के मैंने उनसे कहा कि पास्टर मेरी पत्नी के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है कि वो नहीं बचेगी। आपको पता है रात के 3 बजे उस परमेश्वर के दास ने मेरे लिए दुआ की, मेरी पत्नी के लिए दुआ की, 5 मिनट की दुआ में, और दुआ खत्म होने के बाद आमीन कहने के बाद उस परमेश्वर के सेवक ने मुझे कहा कि ब्रदर परमेश्वर ने आपकी पत्नी को बचा लिया है और आपके बच्चे को भी बचा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हालांकि मैं दौड़ता नहीं था, हालांकि मैं सोया हुआ था, हालांकि मैं बैठा हुआ था, हालांकि परमेश्वर की योजना मैं पूरी नहीं कर रहा था, फिर भी मेरे जिंदा खुदा ने मेरी दुआ सुन ली, उस परमेश्वर की सेवक की दुआ सुन ली। फिर भी मेरे जीवन में अविश्वास था। मैं सोच रहा था कैसे संभव होगा, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं ना नहीं बचेगी, तो मुझे फिर भी विश्वास नहीं था। जब 15 मिनट के बाद एक नर्स आई और उस नर्स ने एक फॉर्म लिया और वो फॉर्म लेके मेरे सामने रख दिया और मुझे कहा यहाँ पर साइन करो। क्या करो? साइन करो। मैंने वो फॉर्म लिया और मैंने साइन करने जा रहा था, तो मैंने वहां पर देखा उस फॉर्म में ऐसा लिखा था सन, SON, यानी लड़का। क्या लिखा था? सन। मैंने उसे पूछा ये सन क्या है, तो उसने बोला आपको लड़का हुआ है, आपकी पत्नी भी जिंदा है और आपका लड़का भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जो संभव नहीं था उस रात को, किसी को संभव नहीं था, ना मेरा पैसा उसे बचा सकता था, ना डॉक्टर उसे बचा सकता था। आपको पता है उस रात मेरे परमेश्वर ने मेरी दुआ सुनी। हालेलुया। उस रात मेरे परमेश्वर ने मेरी और मेरी पत्नी की दुआ सुनी। आपको पता है मेरी पत्नी उस रात तक परमेश्वर को नहीं मानती थी, उसका विश्वास नहीं था परमेश्वर पर जब 8 दिन के बाद हॉस्पिटल में से वो बाहर आई, हम घर गए। आपको पता है उस रात हमारे घर में मेरी पत्नी पहली बार मुझे बोली कि आज मैं दुआ करूंगी,
हालेलुया। क्या बोली वो? आज मैं दुआ करूं। उसकी लाइफ में, उसकी पूरी लाइफ में पहली बार उसने रोकर दुआ की। आमीन। रोकर दुआ की। और वो दुआ में क्या कह रही थी आपको पता है? कि हे प्रभु, तूने मेरे लिए खून बहाया, इसलिए मेरा इतना खून बह गया, फिर भी मुझे एक बूंद भी खून की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। आपको पता है, बाहर से एक बूंद खून भी उसे नहीं देना पड़ा, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए खून बहाया। हालेलुया। जिस रात प्रभु ने मुझ पर दया की, आपको पता है, उसके बाद प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया। आमीन। और तब से लेकर आज तक मैं दौड़ रहा हूं। आमीन। क्योंकि मुझे पता चल गया, इसीलिए मेरे प्रभु ने मुझे बचाया था। आमीन। इसीलिए मेरी पत्नी को प्रभु ने बचाया। आज वही मेरा लड़का 9वीं कक्षा में है। आमीन। वो जिंदा है और 9वीं कक्षा में है। ये है मेरा जिंदा खुदा, जिसके लिए मैं दौड़ता हूं। आमीन। तो प्रभु की इच्छा है कि आप दौड़ो। आपको इसीलिए परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। भले आप लोग आपको समझते हो कि आप कछुए हो। कौन हो? कछुए। धीरे दौड़ते हो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, दौड़ में तो शामिल हो जाओ। परमेश्वर है जो आपको जीत दिलाएगा। आमीन। आमीन। सामर्थ्य देने वाला प्रभु है, चलाने वाला प्रभु है, आपको दौड़ में लगने वाली कृपा करने वाला परमेश्वर है। भले आपकी दौड़ कछुए के समान हो, पर आपको पता है उस कछुए में क्या अलग बात थी जो खरगोश में नहीं थी? खरगोश जो था ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस था। उसको लगता था, अरे मैं बहुत फास्ट, बहुत तेज गति से भागता हूं। और कछुआ तो बहुत धीरे भागता है। आपको पता है, जब दौड़ शुरुआत हुई उन दोनों की, खरगोश ने क्या किया? बहुत तेजी से भागा, आधी दौड़ पूरी कर दी। कितनी दौड़ पूरी कर दी? आधी। और दूर से पीछे देख रहा है। पीछे देख रहा है, किसे देख रहा है? कछुए को। अरे ये तो दिख भी नहीं रहा। वो क्या सोच रहा है? ये तो दिख भी नहीं रहा। आपको पता है, दौड़ते वक्त कभी पीछे नहीं देखना चाहिए। सबसे गलत बात उसने जो की ना, खरगोश ने, वो क्या की? दौड़ते दौड़ते कहां देखने लग गया? और देखा कि कछुआ जो है वो अभी तक दिख नहीं रहा। फिर उसे क्या लगा? चलो एक नींद मार लेता हूं। क्या कर लेता हूं? सो जाता हूं, नींद मार लेता हूं। हाँ, बैठ गया और सो गया उस पेड़ के नीचे, क्योंकि उसे लगा मेरी तो एक नींद हो जाएगी, तब तक कछुआ नहीं आएगा। आपको पता है, ये खरगोश ने गलती की। क्या? दौड़ते दौड़ते रुक गया। हालेलुया। और आपको पता है कछुआ क्या कर रहा था? कछुआ देख ही नहीं रहा था ये कहां पर है। कछुआ बस अपनी दौड़ पूरी कर रहा था। हालेलुया। कछुए ने इधर उधर नहीं देखा। कछुआ जो था वो सिर्फ सीधे देखते 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 चल रहा था। आपको पता है, कछुआ वैसे ही चलते रह गया, और वो उस कछुए ने थोड़ी देर में जाकर दौड़ पूरी कर दी। और जब खरगोश उठा, उसे लगा, अरे ये तो अब तक नहीं आया। ये खरगोश को लगा कछुआ अब तक नहीं आया। अरे पगले, वो तो जाकर पहुंच भी गया। हालेलुया। हालेलुया। दौड़ना इसे नहीं कहते कि आप बहुत जल्दी में दौड़। देखो, आप जब नए विश्वास में आते हो ना, लोग बहुत दौड़ते हैं, बहुत दौड़ते हैं खरगोश की तरह, और थोड़ी दिनों बाद बस जाकर सो जाते हैं। उन्हें लगता है बहुत दौड़ चुका मैं, अब थोड़ी देर सो लेता हूँ। आपको पता है, जो पीछे वाले हैं ना, वो आगे निकल जाते हैं, आप सोते ही रहते हो। आप सोते ही रहते हो। आपको पता है, परमेश्वर का वचन भी कहता है ना, जो पहले थे वो आखिरी हो जाएंगे, और जो आखिरी थे वो। हाँ, ये खरगोश और कछुए की दौड़ है। आपको पता है, दौड़ना ऐसा है कि मुझे वो इनाम मिले। आमीन। और जब आप इनाम के लिए दौड़ोगे ना, तो आप रुकोगे नहीं। आमीन। आप बिल्कुल रुकोगे नहीं, कहीं पे नहीं। मुझे ना सोना है, मुझे ना बैठना है, मुझे तब तक चैन नहीं पड़ेगी जब तक मैं मेरी दौड़ पूरी नहीं करता। आमीन। आमीन। आपको पता है, आज 14 साल हो गए मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। मेरे बच्चे की उम्र, मेरा जो बड़ा लड़का है उसकी जो उम्र है और मेरी जो उम्र है वो एक जैसी है। हालेलुया। वो 14 साल का है, मैं भी 14 साल का हूँ, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तभी मैं भी पैदा हुआ। हालेलुया। हाँ, मेरा नया जन्म हुआ। आमीन। तो मेरे बच्चे की उम्र और मेरी उम्र जो है वो एक जैसी है। वो भी 14 साल का और मैं भी। तो अभी तो बहुत दौड़ना बाकी है। हालेलुया। और दौड़ूंगा मैं प्रभु के लिए। आपको पता है, प्रभु में दौड़ने के लिए उम्र नहीं लगती। आमीन। प्रभु में दौड़ने के लिए विश्वास लगता है। हालेलुया। बस अगर आप
आपके जीवन में विश्वास हो तो आप दौड़ोगे और दौड़ोगे। आपको पता है मूसा जो था 120 साल का हो चुका था, फिर भी दौड़ रहा था। आमीन। फिर भी दौड़ रहा था। आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपका विश्वास है कि मैं दौड़ूंगा। आमीन। बहुत बार हम रुक जाते हैं, बहुत बार हम सोच लेते बस बहुत हो गया, अरे बहुत पा लिया मैंने, अरे बहुत आत्मिक हो गया, अरे बहुत अभिषेक मिल गया, बहुत सामर्थ्य मिल गया, बहुत दान मिल गया, बहुत वरदान मिल गया, बस अभी बहुत हो चुका, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और नहीं दौड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्रभु में और दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। एक वचन की ओर जाएंगे। चलो फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री और उसका तीसरा अध्याय, उसका तीसरा अध्याय और 12 वचन। यह मतलब नहीं कि, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मैं पा चुका हूँ। हाँ, अरे बस एक मिनट। पौलुस क्या कहता है यहाँ पर फिलिप्पी की कलीसिया को? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। हाँ, और आगे या सिद्ध हो चुका हूँ। अरे पौलुस कहता है ऐसा नहीं है कि मैं पा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ। बहुत बार हम मान लेते हैं कि बस मुझे सब मिल गया। बहुत बार हम मान लेते हैं कि मैं धर्मी हो गया। बहुत बार मैं मान लेता हूं मैं बहुत आत्मिक हूं। देखो पौलुस खुद कहता है ये ऐसा नहीं है कि मैं सिद्ध हो गया, अभी तक नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? पौलुस। हालेलुया। तो मुझे बताइए, आप पौलुस से ज्यादा प्रेयर करते हो? ज्यादा से ज्यादा? आपको पता है रात रात भर प्रार्थना करता था पौलुस, आप करते हो? फिर भी हम सोचते अरे बहुत हो गया, रविवार की प्रार्थना बहुत हो गई, 3 दिन की उपवास प्रार्थना बहुत हो गई। हमें लगता है बहुत हो गया, इतनी धार्मिकता काफी है, इतनी आत्मिकता काफी है, बस 15 मिनट की प्रार्थना काफी है, एक अध्याय मैंने पढ़ लिया उतना काफी है। हम खुश हो जाते हैं उतने में। हमें लगता है बस बहुत सेवा कर ली प्रभु की। मुझे ऐसा लगता है अरे वाह मैं तो बहुत दौड़ रहा हूं प्रभु के लिए, बहुत सेवा कर रहा हूं परमेश्वर के लिए। नहीं, पौलुस ने इतने साल सेवा की, फिर भी वो फिलिप्पीस की कलीसिया को लिखते हुए कहता है नहीं मैं अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। फिर एक बार पढ़िए वचन को। यह मतलब नहीं कि, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। उस इनाम को मुझे पकड़ना है। हालेलुया। उस इनाम को मुझे प्राप्त करना है, वहां तक मुझे जाना है। मैं तब तक दौड़ता रहूंगा जब तक उसे ना पालूं। आमीन, आमीन। मुझे तब तक दौड़ना पड़ेगा जब तक उसे मैं ना छू लूं। मुझे दौड़ना ही होगा। हालेलुया। आपको पता है हर एक दौड़ में ना आखिरी में एक पट्टी लगी रहती है। क्या लगी रहती है? एक पट्टी। हाँ, आपको पता है दौड़ तब खत्म होती है जब आप उस पट्टी को छू ले। आमीन। जब तक आप उसे नहीं छूते आपको दौड़ना पड़ता है। हालेलुया। तो आपको पता है अभी तक हमने उस पट्टी को नहीं छुआ, किसी ने नहीं छुआ, इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूं। हालेलुया। इसलिए पौलुस भी दौड़ रहा था क्योंकि उसे पता था अब तक मेरी दौड़ पूरी नहीं हुई। तब तक ना सोचे कि मैंने पा लिया, तब तक ना सोचे कि मैं सिद्ध हो गया, तब तक ना सोचे कि मेरी धार्मिकता पूरी है, तब तक ना सोचे कि मैं बहुत आत्मिक हो गया, तब तक ना सोचे कि बस इतनी प्रार्थना काफी है। नहीं, आप आज अगर 15 मिनट की प्रार्थना करते हो, कल आपको आधा घंटा बैठना पड़ेगा। कल अगर आधे घंटे की प्रार्थना करोगे और 1 घंटा बैठना पड़ेगा, 1 घंटे के बाद 2 घंटा बैठना पड़ेगा, 2 घंटे के बाद 3 घंटा, 4 घंटा, रात भर आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं दौड़ना। हालेलुया। इसे कहते हैं दौड़ते रहना। बस मुझे बढ़ना है प्रभु में। आमीन, आमीन। अगर उस खरगोश की तरह आप रुक जाओगे, आप वहीं पे थम जाओगे, आपकी दौड़ वहां पर समाप्त हो जाएगी। आप वो नहीं पा सकते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। उस इनाम को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो इनाम तभी मिलेगा जब आप निरंतर दौड़ते रहोगे। हालेलुया। और दौड़ते रहोगे, पूरी ताकत से दौड़ते रहोगे। आमीन, आमीन। जब मैं नए सेवकाई में आया, आपको पता है मैं 10 मिनट की ज्यादा प्रार्थना नहीं करता था, बस 10 मिनट की प्रार्थना। हाँ, मुझे लगता है बस बहुत हो गई, 15 मिनट की प्रार्थना बहुत हो गई। आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमसे बात की और प्रभु ने हमें सिखाया कि प्रार्थना क्या होती है। आमीन। आपको पता है पूरे लॉकडाउन में मैं और मेरी पत्नी दिन भर प्रभु के चरणों में बैठे रहते थे।
हालेलुया। दिन भर प्रभु के चरणों में बैठे रहते। जब जब हमें, आपको पता है पूरा लॉकडाउन जो था हमने उपवास और प्रार्थना में बिताया। आमीन। हाँ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ आराधना करते थे परमेश्वर की, बस गीत गाते थे, बस प्रार्थना बहुत कम की हमने बहुत आराधना की प्रभु की, बहुत स्तुति की प्रभु की। हालेलुया। पूरे समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना हम चाहते थे और बिताते थे। आपको पता है उसका प्रतिफल क्या दिया परमेश्वर ने? जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद प्रभु ने हमारी सेवकाई बदल दी। आमीन। प्रभु ने हमारी सेवकाई बदल दी। प्रभु वहां लेकर जा रहा है, ऐसी रीति से उपयोगी कर रहा है, ऐसे वचन को प्रभु प्रकट कर रहा है, ऐसे प्रकाशन परमेश्वर दे रहा है जो मैं खुद नहीं जानता कि प्रभु क्या बोलने वाला है। आमीन। ये जो बातें मैं आज आपसे बोल रहा हूं, ये सब मैं पढ़कर नहीं आता, सोचकर नहीं आता, मुझे पता है मेरा खुदा मुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला मेरा जिंदा खुदा है। आपको तो सिर्फ खड़ा रहना है, बाकी काम परमेश्वर करेगा। आमीन, आमीन। इन दिनों में परमेश्वर इस अनुभव से हमें लेकर जा रहा है। आमीन। आपको पता है इसका कारण क्या है? ज्यादा से ज्यादा वक्त परमेश्वर को देना। आमीन। आपको पता है इन दिनों में बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत बिजी। मैं खुद टीचर हूँ, 10वीं का टीचर हूँ। मेरी पत्नी जो है वो 12वीं क्लास को पढ़ाती है। बोर्ड एग्जामिनेशन से 10वीं के हो गए, 12वीं के हो गए, 10वीं का लास्ट पेपर बाकी है, पेपर चेकिंग के काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जवाबदारी हमारे जीवन में है और प्रभु की सेवा भी है। आपको पता है हमें वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, फिर भी हम वक्त को खोजते हैं कि हम प्रभु के चरणों में बैठे। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु से मांगे, प्रभु की ओर देखे। और आपको पता है जब जब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं प्रभु हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें भरते जाता है, प्रभु उस प्रकाशन को देता है, प्रभु उस अद्भुत और गहन बातों को प्रकट करता है। पर आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको दौड़ना होगा, आपको तैयार रहना होगा। बस बाकी का परमेश्वर पर छोड़ दो। आमीन। आप सिर्फ सिद्ध हो जाओ। आप ये मत सोचो बहुत हो गया, आप ये मत सोचो बस इतना काफी है। अरे प्रभु में कुछ भी काफी नहीं। आमीन। कुछ भी काफी नहीं। जितना लोगे उतना कम ही है, कम ही है। आमीन। खुद परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो था ना, वो रात भर प्रार्थना करता था। कब तक प्रार्थना करता था? रात, पूरी रात प्रार्थना करता। क्यों? क्या जरूरत थी यीशु मसीह को प्रार्थना करने की? वो तो खुद परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, बराबर है ना? फिर उसे क्या जरूरत थी प्रार्थना करने की? आपको पता है अगर प्रभु यीशु मसीह ने दुआ की, प्रार्थना की, रात भर जागा, तो आपको भी करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें भी वही करना पड़ेगा। आपको भी उपवास में रहना पड़ेगा, आपको भी मांगना पड़ेगा, आपको भी श्रम करना पड़ेगा। जब आप इन बातों में से जाएंगे तब परमेश्वर आपको तैयार करेगा। हालेलुया। जो कुछ आप प्रभु में करोगे वो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन, आमीन। प्रभु की इच्छा है कि आप दौड़ो। आज बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं खरगोश की तरह। हाँ, आधी दौड़ पूरी कर दी, अब वो सो रहे हैं। वो देखेंगे अरे वो पीछे, बहुत पीछे, ये तो नए लोग हैं, बहुत पीछे, मैं तो बहुत बढ़ चुका हूँ। हाँ, मुझे वचन पता है। आपको पता है मैं एक मिशन की मंडली, एक कलीसिया में से, मिशन कलीसिया, आपको पता है ना, टिक चर्च का मैं एक मेंबर हूँ। टिक चर्च। हाँ, मेरे सब अभी भी मेरे जो रिश्तेदार है सब टिक चर्च में ही जाते हैं। आपको पता है हम जो टिक चर्च वाले रहते हैं ना, या मिशन मंडली की जो लोग रहते हैं ना, उनको ऐसा लगता है हम खुदा से थोड़ा सा कम है। खुद को जो मिशन मैं खुद मिशन का हूं ना। हाँ, हम जो मिशन वाले होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है हम परमेश्वर से थोड़े से कम है। हाँ, बाकी नहीं तो हम भी परमेश्वरी है क्योंकि हमें सब पता है। हाँ, हम ऐसा सोचते हैं कि हमें सब पता है, वचन पता है, बाइबल पता है। हमें मत सिखाओ, हमें सब पता है। आपको पता है इसकी वजह से ना सब जो है ना खरगोश की नहीं सो रहे हैं। सब जो है ना वो खरगोश की नहीं सो रहे हैं। आपको पता है मैं अगर मेरे रिश्तेदारों के पास गया ना, उनको बोला ना कि वचन ऐसा है, वचन वैसा है, वो बोलेंगे मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है। हाँ, वो बोलते मैंने बहुत दौड़ लिया, अभी मैं सो रहा हूँ, सोने दे, वो पीछे बहुत। आपको पता है इन दिनों में पीछे वाले सब आगे निकल जा रहे हैं, ये सब सो रहे हैं। ये कहते हैं हमने बहुत दौड़ लिया, बस इतना काफी है। काफी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था, कभी हालेलुया नहीं बोलता था, कभी मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता था, कभी मैं प्रभु की स्तुति नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैं मिशन में से था। हाँ, कभी उपवास मुझे पता नहीं था,
आराधना पता नहीं थी, स्तुति पता नहीं थी, सेवा तो दूर दूर तक पता नहीं थी। खाना पीना सब चलता था और चर्च में जाकर बैठता था। हाँ, युवाओं की सभा में लीडिंग करता था, सब बातें करता था, खा पी कर करता था। हाँ, और फिर भी मुझे लगता था मैं दौड़ रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, तू सो रहा है, तू सो रहा है। हाँ, सो रहा था। जब प्रभु ने मुझे जगाया ना, उस दिन मेरी आंखें खुली और तब से दौड़ने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात तो एक बात समझ लेना, समझ लो, इधर देखो मेरे पास। पेंटिकॉस्टल मिशन ये कोई बात ही नहीं है। आप सब जो है वो प्रभु के चुने हुए लोग हैं। आमीन। ये सब बातें तो मनुष्य ने निर्माण की है, मनुष्य की बनी बनाई बातें। आपको पता है प्रभु ने हर एक व्यक्ति को दौड़ने के लिए ही बुलाया है। हालेलुया, दौड़ने के ही लिए बुलाया है। आमीन। बस प्रॉब्लम ये है कि हम अलग अलग बातें सोचते हैं। नहीं, बस इतनी दौड़ काफी है, मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं ऐसे दौड़ूंगा। नहीं, आप आपकी तरह से नहीं दौड़ सकते, आपको प्रभु के वचन के अनुसार दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु की इच्छा के अनुसार आपको दौड़ना पड़ेगा, प्रभु के वचन की सहायता से आपको दौड़ना पड़ेगा। आमीन, आमीन। तो पौलुस जो कहता है ना कुरिन्थियों की पत्री में कि तुम ऐसे दौड़ो कि वो इनाम जो है वो तुम्हें मिल जाए। हालेलुया। तो फिलिप्पियों की पत्री में फिर एक बार वो वचन को पढ़ लेंगे जो अभी पढ़ा था हमने, जो मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। अरे यीशु ने तुम्हें क्यों पकड़ा? समझ लो मेरी बात। क्यों तुम्हें चुना, क्यों तुम्हें बुलाया? तुम्हारे परिवार में से, तुम्हारे समाज में से, तुम्हारे गांव में से क्यों प्रभु ने तुम्हें पकड़ा? दूसरों को क्यों नहीं पकड़ा? अगर प्रभु ने तुम्हें पकड़ा है तो परमेश्वर की योजना है तुम्हारे जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर नहीं पकड़ता। आमीन। आपको बताए पतरस जो था ना, उसके साथ बहुत सारे थे जो मछली पकड़ रहे थे, पतरस को ही बुलाया। आमीन। सिर्फ पतरस को बुलाया। आपको बताए जब वहां पर एक दूसरी जो नौका थी उसमें यूहन्ना था और उसका भाई याकूब था, बराबर है ना, उसकी उन दोनों के साथ उनका पिता भी था, उसका नाम था जब्दी। आपको पता है ना। हाँ, वो 3 लोग थे, पर बुलाया किसको? याकूब और यूहन्ना को। जब्दी को बोला तो वही पर रहे। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, प्रभु ढूंढने के लिए हर एक को नहीं बुलाता। प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी है मैं किसे बुलाऊं। हालेलुया। तो आप धन्य लोग हैं कि प्रभु ने आपको बुलाया है। आमीन। सुबह में हमने देखा कि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े। आमीन। तो हम सब धन्य लोग हैं कि हम सभी को परमेश्वर ने बुलाया है। आमीन। प्रभु ने आप में देखा है कि आप दौड़ सकते हैं। हालेलुया। पर हमारा खुद पर भरोसा नहीं कि मैं दौड़ूंगा। हम खुद पर भरोसा नहीं रखते कि मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे द्वारा प्रभु काम कर सकता है। आपको पता है मैं ऐसा व्यक्ति था, मैं बोल नहीं सकता था। 5 मिनट के ऊपर मैं कभी नहीं बोला। अगर माइक मेरे हाथ में दे दिया जाए तो मेरे हाथ पैर ऐसे थर-थर कांपने लग जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बस मेरे हाथ में अगर माइक बढ़ जाए तो मेरे हाथ पैर जो थे ना ऐसे थर-थर कांपने लग जाते थे, कुछ नहीं बोल पाता था मैं। ऐसा व्यक्ति था। आज प्रभु के वचन से 2-2 घंटे प्रचार करता हूँ। यह है परमेश्वर का दौड़ना जो प्रभु सिखाता है। हालेलुया। प्रभु को पता है तू दौड़ सकता है, पर मुझे विश्वास नहीं कि मैं दौड़ सकता हूँ। हालेलुया। गिदोन को परमेश्वर का दूत कह रहा है, हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे द्वारा कार्य करने जा रहा है। वो खुद कहता है, अरे मैं कैसे, मैं तो खुद छुपता फिर रहा हूं, मेरे द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद छुपा हुआ हूं। गिदोन कहता है, पर परमेश्वर का दूत उसे कहता है, हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे द्वारा अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने गिदोन को जब उपयोग में लाया तो परमेश्वर ने कितने लोगों को गिदोन के साथ भेजा? पहले गिदोन तो हजारों लोग लेकर साथ निकला था, पर पता है लास्ट में परमेश्वर ने गिदोन को सिर्फ कितने लोग दिए? 300 लोग। बोलो कितने लोग? और प्रभु ने कहा, जा इन 300 लोगों को लेकर जा, बाकी हजारों पर तुझे जय दूंगा। आमीन। ये छुपने वाला गिदोन, ये डरने वाला गिदोन, ये डरपोक गिदोन जब प्रभु की सामर्थ से खड़ा हो गया, उन 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उसे जय दे दी। आमीन।
भरोसा खुद पर मत रखो, भरोसा उस खुदा पर रखो जिस खुदा ने तुम्हें बुलाया है। आमीन। उस परमेश्वर पर भरोसा रखो जिस परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। पर हमारा भरोसा ही नहीं है। क्या है? क्या नहीं? परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता मेरे द्वारा। मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो गा नहीं सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। बस हमारे पास लिस्ट है, इसलिए प्रभु कुछ नहीं करता। हालेलुया। अरे प्रभु को बोलो, प्रभु मैं करूंगा। आमीन। मैं खड़ा रहूंगा, मैं लड़ूंगा। दाऊद कहता है मैं इस गलियात से लड़ूंगा। हालेलुया। कैसे लड़ेगा भाई? तू तो नहीं जानता लड़ना, तुझे तो तलवार पकड़नी भी नहीं आती, तुझे तो कुछ नहीं आता, तूने अब तक कभी युद्ध नहीं किया। दाऊद तूने कुछ नहीं किया, और फिर भी दाऊद कहता है मैं लड़ूंगा। हालेलुया। आप सिर्फ प्रभु पर विश्वास रख के एक कहो कि मैं लड़ूंगा, लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सिर्फ खड़े रहो, आपके साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सिर्फ दौड़ो, इनाम देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा, आप खड़े रहो, आप दौड़ो, आप प्रभु के लिए लड़ो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, लड़ेगा। आमीन। तो दाऊद को वही विश्वास था कि ये इस गोलियत को मेरा परमेश्वर मेरे हाथों में देगा। हालेलुया। मैं तुझे मारूंगा। क्या कहता है वो? मैं तुझे मारूंगा। शैतान को हर एक बार कहना मैं तुझे मारूंगा। बोलो क्या कहेंगे? मैं तुझे मारूंगा। शैतान, बोलो शैतान मैं तुझे मारूंगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुझे मारूंगा। कलीसिया डरती है शैतान से। मत डरो, उससे मत डरो, क्योंकि प्रभु ने डरने के लिए नहीं, उसे कुचलने के लिए तुम्हें सिद्ध किया है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी जगह यहां पर नहीं, उसकी जगह पैरों के नीचे है। आमीन। आमीन। कलीसिया का काम है शैतान को कुचलना। आमीन। जो कलीसिया शैतान को नहीं कुचलती, शैतान सिर पर बैठता है। उस कलीसिया के कहां पर बैठता है? इसलिए कलीसिया ने एक बात सीखना है कि शैतान को हमें क्या करना है? कुचलना है। बोलो क्या करना है? कुचलना। जब आप कुचलोगे ना, वो ऊपर नहीं उठेगा। हालेलुया। बिल्कुल नहीं उठेगा। तो कुचलने के लिए तैयार हो? तैयार हो? बिल्कुल डरना नहीं। क्यों? क्योंकि आपके साथ कौन खड़ा है? आमीन। आमीन। उसने जय दे दी है। आमीन। आपको जय दे दी है परमेश्वर ने। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। रायगंज मंडली से परमेश्वर बहुत प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है बहुत वचन दिया था परमेश्वर ने, उस वचन की ओर में जा ही नहीं रहा। परमेश्वर अलग रीति से लेकर जा रहा है। आमीन। प्रभु आपको तैयार करना चाहता है इस विस्तार के लिए, इस गांव के लिए, इस पूरे परिसर के लिए प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है। आमीन। आपके द्वारा परमेश्वर वो बातें करना चाहता है जो आज तक किसी ने नहीं देखी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है प्रभु करेगा? है विश्वास? तो तैयार हो जाओ। आमीन। प्रभु को कहना हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। हालेलुया। उस गोलियत को मारने के लिए मैं तैयार हूँ, शैतान को कुचलने के लिए मैं तैयार हूँ, वो अद्भुत बातें करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो बातें एलिशा के साथ हुई, जो बातें एलिया के साथ हुई, परमेश्वर वही बातें मेरे साथ होने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। बस एक बात है कि आपको दौड़ते रहना है, रुकना नहीं। रुकना नहीं। भले आपकी दौड़ कछुए के समान हो, धीरे दौड़ो पर दौड़ते रहो। हालेलुया। हाँ, कोई जल्द दौड़ता है, कोई धीरे दौड़ता है, पर एक बात सुन लेना, दौड़ते रहना, रुकना, इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनाम। कौन देगा? आमीन। आमीन। प्रभु के सब सेवक जितने यहाँ पर बैठे हैं, आपको पता है ये सब दौड़ते हैं। क्या करते हैं? और लास्ट तक दौड़ते रहना। हालेलुया। कभी प्रभु को मत कहना बस प्रभु मैं अभी रिटायर हो रहा हूं। नहीं, प्रभु के सेवक के लिए रिटायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट नहीं है। जो प्रभु का दास कहता है ना कि मैं रिटायर हो गया, प्रभु बोलता है चल मेरे पास आ जा। प्रभु क्या बोलता है? चल तू मेरे पास। हाँ, आपको पता है एलिया ने रिटायरमेंट मांगी थी। एलिया ने परमेश्वर से क्या मांगी थी? रिटायरमेंट। एलिया बोलता था प्रभु बस हो गया, अभी मुझे उठा ले, मर जाऊं तो अच्छा है। प्रभु ने कहा चल अभी तुझे उठाता हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? हालेलुया। प्रभु के पास रिटायरमेंट नहीं है, प्रभु अलग विधि से रिटायर करता है।
हालेलुया। हाँ, प्रभु उसके सेवक को कहता है अगर तुझे रिटायर होना है ना तो यहाँ पर क्या करेगा, चल मेरे पास, चल मैं तुझे उठा लेता हूँ। आपको पता है कोरोना में बहुत सारे रिटायर हो गए, कोरोना में बहुत सारे सेवक रिटायर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि बस बहुत हो चुका। अभी कभी ऐसे मत कहना कि बहुत हो चुका। आमीन। प्रभु को कहना मैं और दौड़ूंगा। हालेलुया। मुझे और दौड़ना है, तेरी सेवा करनी है, तेरा कार्य करना है और बहुत सारी आत्माओं को तेरे राज्य में लेकर आना है। हालेलुया। जितना आप प्रभु के लिए करोगे, दौड़ोगे, प्रभु को दुगनी अभिषेक और सामर्थ से बढ़ते जाएगा। आमीन। आमीन। अरे जरूरत है प्रभु को उसकी सेवकाई के लिए सेवकों की। आमीन। हाँ, जरूरत है आज भी एलिया की, एलिशा की, मूसा की। आमीन। शमूएल की जरूरत है, दानियल की जरूरत है, शद्रक मेशक अबेदनगो की जरूरत है, परमेश्वर को यशायाह की जरूरत है, यिर्मयाह की जरूरत है, पौलुस की जरूरत है, पतरस की है, याकूब और यूहन्ना की है, और तुम में से ही वो खड़े होंगे। आमीन। आमीन। हम में से प्रभु खड़ा करेगा, बस आप दौड़ने के लिए सिद्ध हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य करने जा रहा है, हम विश्वास रखेंगे। आमीन। बस ये हिया बांधो, ये विश्वास रखो कि हाँ प्रभु मुझे काम में लाएगा, प्रभु मेरे द्वारा कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। आज आपको कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानता, पर आपको पता है आपको परमेश्वर पहचानता है। आमीन। आमीन। हाँ, दाऊद को कोई नहीं पहचानता था। दाऊद जो था ना, वो भेड़ बकरियां चराता था। क्या चराता था? जैसे सर है, उनको पहचानते लोग, इंजीनियर को पहचानते, कलेक्टर को पहचानते, बराबर है ना, जो कुछ ना कुछ काम करते, काम धंधे करते, गांव में रहते, उनको पहचानते। पर आपको पता है जो बेचारे भेड़ बकरियां चराते ना, उनको कोई नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन कहाँ पर रहते? जंगलों में, बराबर है ना, पहाड़ों में, वहीं पर रहते, उनको कोई नहीं पहचानता। आपको पता है दाऊद भी वैसे ही था। दाऊद को कोई नहीं पहचानता था, कोई भी नहीं। हाँ, नहीं जानता था कोई, सिर्फ उसके भाई को पता था हमारा एक भाई है, वो कहाँ पर रहता है? जंगल में। हालेलुया। पर आपको पता है जिसे कोई नहीं पहचानता उसे परमेश्वर पहचानता है। आमीन। जिसे कोई नहीं देखता उसे परमेश्वर देखता है, जिसे कोई नहीं बुलाता उसे परमेश्वर बुलाता है। लोगों को लगता है ये कुछ काम का नहीं, परमेश्वर बोलता है ये मेरे काम का है। हालेलुया। हालेलुया। लोग बोलते हैं ये कुछ काम का नहीं, मेरा प्रभु बोलता है यही मेरे काम का है। हालेलुया। हाँ, जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है ना, प्रभु उनको नहीं चुनता। जिसके पास कुछ नहीं, उसको प्रभु चुनता है। आमीन। मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ना ज्ञान था, ना बुद्धि थी, ना बोलना आता था, ना कुछ आता था, कुछ भी नहीं था अच्छा मेरे पास। प्रभु ने बोला बस तू मेरे काम का है। आमीन। तुझे मैं चुनूंगा, तुझे मैं उपयोग में लाऊंगा, तेरे द्वारा मैं वचन को प्रचार करूंगा, तुझे मैं सिखाऊंगा, तुझे मैं चलाऊंगा। तब लोग कहेंगे अरे ये कैसे बोलने लग गए। आमीन। इसके द्वारा परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। आपको पता है प्रभु उन्हीं को चुनता है। मैं मूर्खों को चुनता हूं, जो ज्ञानी है उन्हें लज्जित करूं। आमीन। आमीन। मेरे जैसे मूर्खों को परमेश्वर ने चुना कि जो ज्ञानी है उसे लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर उसकी सामर्थ्य ऐसे व्यक्ति के जीवन के द्वारा प्रकट करता है। बस आप सिद्ध हो जाओ। आमीन। आप हिया बांधो, आप विश्वास करो कि प्रभु मुझे उपयोग में लाएगा। आमीन। हाँ, कोई नहीं पहचानता, कोई बात नहीं, प्रभु पहचानता है। हालेलुया। कोई नहीं जानता आप कौन हो, कैसे गाते हो, कैसे प्रार्थना करते हो, कैसे वचन को प्रचार करते हो, कोई नहीं जानता, पर आपको पता है मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। बस आपको प्रभु चुनेगा, खड़ा करेगा और आपके जीवन के द्वारा शैतान को कुचलेगा। आमीन। आमीन। प्रभु की प्रजा हो, प्रभु के सैनिक हो। हालेलुया। हाँ, प्रभु ने चुना है, तुम्हें भर्ती किया है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को नहीं चुनता मेरा परमेश्वर, आपको चुना है तो हम धन्य व्यक्ति हैं। हालेलुया। तो प्रभु को कहना प्रभु जिस कारण तूने मुझे चुना है ना, मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। जिस लिए तूने मुझे बुलाया है ना, वो बात में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चल, मैं रुकूंगा नहीं। मैं दौड़ना जो है वो दौड़ना, मैं दौड़ते रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। जब आप नहीं रुकोगे तो प्रभु आपको वो देगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। पहला जो वचन पढ़ा, तो मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला, पर उस
उस पदार्थ को दौड़ने के लिए चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। मुझे उस बात को पकड़ना है जिसके लिए मुझे प्रभु ने चुना था। हालेलुया। तो क्यों चुना प्रभु ने मुझे? सोने के लिए नहीं, सिर्फ घर बैठकर खाना खाने के लिए नहीं, सिर्फ रविवार के रविवार चर्च में आने के लिए नहीं, सिर्फ उपवास प्रार्थना में यहाँ आकर ताली बजाने के लिए नहीं। प्रभु ने आपको चुना है वो पदार्थ, जो पदार्थ प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। उसे आप प्राप्त कर लो, उसे आप ले लो, उसे आप परमेश्वर से प्राप्त करो, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। तो पौलुस कहता है तब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सिद्ध हो गया। जब उसे प्राप्त करूंगा ना, तब मैं बोलूंगा हाँ अब मुझे मिल गया। हालेलुया। अब मैं सिद्ध हो गया। आमीन। तो वो चीज जो परमेश्वर आपको देना चाहता है ना, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग बातें परमेश्वर ने रखी है। आमीन। इनाम प्रभु हर एक को एक जैसा नहीं देता। दान वरदान परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक जैसा नहीं देता। एक बार मुझे एक जवान लड़का, जब मैंने वचन प्रचार किया और वचन प्रचार करने के बाद मीटिंग जब खत्म हो गई, उसके बाद एक जवान लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मेरे लिए दुआ करो कि मैं भी आपके जैसी सेवा करूं और आपके जैसे संदेश दे सकूं। हालेलुया। उसने क्या प्रार्थना करने को बोला मुझे कि मेरे लिए ऐसी दुआ करो कि मैं भी तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे, आपके जैसे मैं भी संदेश दे सकूं और मैं आपकी जैसी सेवा कर सकूं। मैंने उसे कहा मैं ये दुआ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा अच्छी बेहतर चीज रखी। हालेलुया। तो मैं क्यों सीमित करूं? कुछ अलग देगा प्रभु तुम्हें, अलग रीति से यूज करेगा, अलग रीति से चलाएगा। मेरे जैसे क्यों? मैं तो एक मनुष्य हूं, एक व्यक्ति हूं। मेरे जैसे मत बनो, उस खुदा के जैसे बनो। हालेलुया। उस यीशु मसीह के जैसे बनो। अरे प्रभु अद्भुत रीति से उपयोगी करेगा। आमीन। जो चीज मेरे साथ नहीं हुई, मेरे द्वारा नहीं हुई, परमेश्वर शायद तुम्हारे द्वारा करेगा। आमीन। वो बातें प्रभु से मांगो जो प्रभु की योजना है। हालेलुया। किसी व्यक्ति के समान मत बनो, आप प्रभु के समान बनो। हालेलुया। प्रभु को बोलना प्रभु मुझे तुझ जैसा बना। हालेलुया। सुबह में हमने गीत गाया था ना, पवित्र मुझे, शुद्ध मुझे, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे किसी व्यक्ति के समान नहीं, परमेश्वर के समान दिखना है। हालेलुया। जो परमेश्वर सामर्थी है, जिस परमेश्वर के द्वारा अद्भुत कार्य होते हैं, जिस परमेश्वर को दुष्ट आत्माएं देखकर भाग जाती थी। आमीन। उसके समान बनने की चाहत रखो। हालेलुया। और इसलिए दौड़ो कि वो चीज तुम्हें मिल जाए। आमीन। तब तक दौड़ो जब तक वो चीज तुम्हें नहीं मिलती। हालेलुया। तो क्या बनना है आपको? खरगोश या कछुआ? कछुआ। क्यों? क्योंकि कछुआ रुका, कछुआ सोया, कछुआ बैठा, उसने आराम किया, तो निरंतर दौड़ता रहा। हालेलुया। जो खरगोश था ना, दौड़ता था और उसके जीवन में इतना घमंड था कि उसे लगा अरे एक नींद भी निकाल ली ना तो भी ये मेरे आगे नहीं जा सकता। हालेलुया। अरे बेटा वो कब निकल गया तुझे पता भी नहीं चला, तो सो ही रहा था। आज बहुत सारे विश्वासी जो है ना, जो नए लोग उनके आगे निकल गए, वो अभी भी सो रहे हैं। उनको लगता है ये पीछे ही है। अरे पीछे नहीं, वो कब के निकल गए। हालेलुया। वो बहुत दूर निकल गए, बहुत आगे निकल गए, बहुत बढ़ गए आत्मा में, वचन में, प्रार्थना में, दुआ में, सामर्थ में, अभिषेक में, दानों वरदानों में नए लोग बढ़ जाते हैं। और जो पुराने लोग हैं ना, वो सो रहे हैं। बस वो नींद निकालते, बस खाना खाते सो जाते, बस दूसरा कुछ भी नहीं करते। उनको लगता है बस अभी टाइम है, अभी वक्त है। अरे नहीं, वक्त बहुत कम बचा है। हालेलुया। बहुत कम समय रहा है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हालेलुया। आपको पता है, यीशु मसीह आने से पहले अपनी दौड़ को पूरी करो। हालेलुया। क्योंकि इनाम जो है वो आधी दौड़ से नहीं मिलता, इनाम जो है दौड़ पूरी करने से ही मिलता है। हालेलुया। तो जितने लोगों ने अपनी दौड़ जो है वो यहाँ पर रोक दी है ना, आज से फिर दौड़ना शुरू कर दो। हालेलुया।
आज से फिर प्रार्थना करना शुरू कर दो, आज से फिर उपवास में रहना शुरू कर दो, आज से फिर प्रभु से मांगने लग जाओ कि प्रभु मुझे दौड़ना सिखा और वो बात मुझे चाहिए जो मेरे लिए तूने रखी है। हालेलुया। वो चीज मेरे द्वारा कर जो मेरे द्वारा तू करना चाहता है। मुझे शैतान को पैरों तले कुचलना है। आमीन आमीन। बस दौड़ना शुरू कर दो। आमीन। तो आज से कितने लोग दौड़ोगे? कितने लोग? अरे दौड़ो ना। हालेलुया। हाँ, जब अगली बार अगर परमेश्वर की इच्छाओं में यहाँ पर आऊं तो मैं ऐसा सुनना चाहता हूं कि बहुत सारे सेवा के लिए खड़े होंगे। आमीन। बहुत सारी बहनों के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए, बहुत सारी बहनों के द्वारा परमेश्वर ने रोगियों को चंगा किया, जो अंधे थे उनको देखता किया, अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किए। ये बातें कान में आनी चाहिए। हालेलुया। तो आज से दौड़ना शुरू कर दो। आमीन। आज से भागना शुरू कर दो। प्रभु से बोलना, प्रभु मैं दौड़ूंगा, तेरे लिए दौड़ूंगा, वो चीज प्राप्त करने के लिए, वो चीज मुझे मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। तो आज से हमारा आत्मिक जीवन बदलना चाहिए। आमीन। हमारी प्रार्थना बदलनी चाहिए, हमारा देखना बदलना चाहिए, हमारा सोचना बदलना चाहिए। आमीन। आज से जब जब वचन पढ़ो तो ऐसे पढ़ना जैसे प्रभु मेरे साथ बात कर रहा है। हालेलुया। कौन मुझसे बात कर रहा है? प्रभु। भले वो बातें मुझे दुखती हो, मुझे तकलीफ देती हो, हाँ, मुझे वचन के द्वारा अगर मुझे तकलीफ हो रही है ना, ये वचन के द्वारा मैं नहीं चलता, फिर भी पढ़ो और प्रभु को कहना, प्रभु इस वचन के अनुसार चलना मुझे सिखा। आमीन। मुझे कृपा कर कि मेरे जीवन में से ये पाप निकल जाए। आमीन। और इस वचन के अनुसार मैं चल सकूं। आज से बाइबल ऐसे पढ़ना जैसे प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। और प्रार्थना ऐसी करना जैसे आप प्रभु से बात कर रहे हो। हालेलुया। तो प्रभु आपसे बोलेगा और आप प्रभु से बोलोगे। आमीन। एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आपको पता है, जब प्रभु से आप बात करते हो और प्रभु आपसे बात करता है, तब शैतान आपसे बात नहीं करता, वो नहीं कर सकता। हालेलुया। पर जब आप प्रभु से बात नहीं करते और प्रभु आपसे बात नहीं करता, तब शैतान बात करता है, कान में आके बोलता है, कुछ नहीं हो सकता तेरे साथ, मर जा, आत्महत्या कर ले, हाँ, तेरी परिस्थिति नहीं बदलेगी, तू हारा हुआ इंसान है, तेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, तेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, तू अच्छा व्यक्ति नहीं है। और शैतान हमें निराश करने का प्रयत्न करता है। क्यों पता है? क्योंकि आप प्रभु से बात नहीं करते हो, प्रभु आपसे बात नहीं करते, इसलिए शैतान को अवसर मिलता है आपसे बात करने का। हालेलुया। पर जब आप परमेश्वर से बात करते हो और परमेश्वर आपसे बात करता है, उसके बीच शैतान नहीं आ सकता। हालेलुया। शैतान आपको भरमा नहीं सकता, शैतान आपसे बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे अवसर नहीं मिलता आपसे बात करने का। आमीन। क्योंकि निरंतर आप परमेश्वर से बात करते हो। हालेलुया। आज से प्रभु से कहना, प्रभु मैं तुझसे बात करूंगा और तू तेरे वचन के द्वारा मुझसे बात कर। हालेलुया। शैतान को मैं आज से अवसर नहीं देने वाला, उसे मुझे कुचलना है। आमीन। उसे मुझे क्या करना है? उस हर एक परिस्थिति को अपने पैरों तले कुचलो, जिस परिस्थितियों में से आज आप जा रहे हैं। भले वो बीमारी हो, भले वो अशांतता हो, आपके परिवार में कोई व्यक्ति दारू पीता हो, कोई व्यक्ति सताव करता हो, परमेश्वर में नहीं, चर्च में नहीं आता, गलत बातों में, व्यभिचार में, गंदी बातों में, आपको पता है, उस हर एक परिस्थिति को प्रभु को कहना, इस परिस्थिति को मुझे कुचलना है। हालेलुया। इस शैतान की परिस्थिति, जिस शैतान ने मेरे घर में ये जो परिस्थिति निर्माण की है, इस परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने पैरों तले क्या करना है? कुचलना। आपको कुचलना पड़ेगा, कोई नहीं कुचलेगा। हालेलुया। खुद आपको कुचलना पड़ेगा। और जब आप कुचलोगे ना, फिर शैतान कभी बाहर नहीं निकल सकता। हालेलुया। कभी नहीं ऊंचा उठेगा, आपके परिवार में कभी ऊंचा नहीं उठेगा। आमीन। निरंतर आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। आमीन। निरंतर आपके परिवार में आशीष बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु आज आपको सिद्ध करने जा रहा है। आमीन। आपको तैयार करने जा रहा है, प्रभु आपको खड़ा करने जा रहा है। प्रभु को कहना, बस प्रभु आज से मैं दौड़ने वाला हूँ। आमीन। आमीन। आने वाले दिनों में मैं विश्वास रखता हूँ, बहुत सारी जो लड़कियां हैं प्रभु के लिए खड़ी हो जाएगी। आमीन। जो चीजें, जो बातें, जो अनुभव आज तक तुमने नहीं किए, आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा वो बातें करने जा रहा है। विश्वास रखेंगे? कहेंगे आमीन? बोलो आमीन। अद्भुत कार्य परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। चलो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।
सब घुटनों पर अगर आ सकते हो तो घुटने पे आए और हम प्रार्थना में जाएंगे। एक अभिषेक की प्रार्थना, एक सामर्थ की प्रार्थना जो दौड़ने के लिए चाहिए, वो अभिषेक परमेश्वर हमारे जीवन में आज मिलने वाला है। हम सब दुआ में जाएंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम सब आपके चरणों में आते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। जो बजाने वाले लड़के हैं, थैंक यू जीसस। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे हमें, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर